हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कॉलेजेस तो अब हो रहे हैं स्टार्ट इंजीनियरिंग के, लेकिन एक बात जो बहुत पहले पता चल जानी चाहिए वो है केटी के बारे में। केटी क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर के होते हैं उनमें से कई सब्जेक्ट्स में केटी लेके बैठ जाते हैं, जिसके वजह से उनका सेकेंड सेम भी खराब होता है और कहीं ना कहीं पूरी ताकत जो लगनी चाहिए थी नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट सेकेंड ईयर में वो पहले ईयर की केटी कंप्लीट करने में ही या पास करने में ही चली जाती है। तो अगर समय रहते पहले ही हमें पता चल जाए कि केटी क्या होती है तो कहीं ना कहीं हम जो है उससे निपट सकते हैं अच्छे से। तो आओ चलो इस वीडियो में बताता हूं कि जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में सबसे ज्यादा केटी के चांसेस कैसे होते हैं। पहले हम बात करेंगे केटी। केटी होता क्या है? तो केटी को जैसे हम एक मुंबई यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से बता रहे हैं, आपको पता ही है महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो हर यूनिवर्सिटी में लगभग सेम सिस्टम होता है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से मैं चीज़ें बताऊंगा जो भी डेटाज एंड ऑल होंगे, ओके। और वही चीज़ें पुणे यूनिवर्सिटी हो या अदर यूनिवर्सिटीज हो, सबके अंदर वैसा ही कुछ लागू होता है। अभी केटी क्या है? सबसे पहला ये कि जो ये केटी वर्ड है वो है क्या। इस केटी वर्ड के बारे में बात करेंगे तो केटी का फुल फॉर्म होता है केप्ट टर्म्स, ओके। कीप टर्म्स, केप्ट टर्म्स, इस तरह से होता है। या इसको एटीकेटी भी बोलते हैं। एटीकेटी का मतलब होता है अलाउड टू कीप टर्म्स, अलाउड टू कीप टर्म्स। इसका मतलब क्या? देखो आपने अभी तक देखा है कि 9th में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप 10वीं में नहीं जा सकते। पहले आप 9th वापस से पढ़ो, पास करो, फिर आप 10th में जाओगे। 11th में अगर फेल हो गए तो आप 12th में जाने के पहले 11th के सारे सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे, फिर आप 10th में जाते हो। लेकिन जो ये डिग्री हम करते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री, ये 4 साल की होती है। पहले साल को पास किया तो दूसरे साल में जाना है, दूसरे साल के बाद तीसरा और फिर 4th ईयर, तब जाके आपका 4 साल का एक डिग्री कंप्लीट होता है। ऐसे में आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर में एग्जाम्स होंगी, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट की थियरी एग्जाम्स होती है और कुछ इंटरनल यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप अभी कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, पढ़ाई चालू कर रहे हैं और आपकी जब सेमेस्टर एग्जाम आए, इन एंड सेम एग्जाम जो होती है, तो उस एंड सेम एग्जाम के अंदर आपका जो 5 या 6 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दोगे, उसमें से हो सकता है कि 2 या 3 सब्जेक्ट में आपको केटी लग जाए। केटी लग जाए यानी आप उसमें फेल हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका सेमेस्टर 1 हो गया, आपको 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो अगला सेमेस्टर आएगा, सेकेंड सेमेस्टर आएगा, फिर उसमें 5 या 6 सब्जेक्ट की जो आपकी एग्जाम होगी उसको आप दोगे। हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट में पास हो जाओ, या हो सकता है कि 1 या 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या 4-5 सब्जेक्ट में फेल हो जाओ। अब होगा क्या? आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला के कितने सब्जेक्ट में फेल हुए वो देखा जाएगा। अगर आप पहले सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, दूसरे सेमेस्टर में 1 सब्जेक्ट में फेल हुए, टोटल मिलके 3 सब्जेक्ट में फेल हुए, इसका मतलब आपको 3 सब्जेक्ट में केटी लगी है। तो ऐसे केटी मापने का या नंबर्स जो है इस तरह से देखा जाता है। ये हुआ थियरी एग्जाम। ऐसे ही प्रैक्टिकल्स एग्जाम में भी केटी लग सकती है या फेल हो सकते हैं। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का क्या रूल है और जो अदर यूनिवर्सिटीज है उसमें ही सिमिलर जो क्या रूल होता है वो हम देखेंगे। ये कीप टर्म है। अब इनको क्या होता है कि जो सब्जेक्ट में आप फेल हो गए ना, उस सब्जेक्ट को वापस पास करना पड़ेगा। उसके लिए वापस से एग्जाम देनी होगी, री एग्जाम देनी होगी, ऐसा सिस्टम होता है। और जब तक वो सब्जेक्ट जिसमें आप फेल हुए पास नहीं होते तब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। अब इसका क्या सिस्टम होता है वो हम देखेंगे। समझो आपकी एग्जाम हुई गई, सेमेस्टर एग्जाम 80 मार्क्स की एग्जाम हो गई। अब 80 मार्क्स में से हमेशा याद रखना, आपको अभी तक 12th स्टैंडर्ड तक 35% पासिंग क्राइटेरिया था, यानी आप 35% मार्क्स लाते, 100 में से 35 लाते तो पास। लेकिन अब आपको 40% का पासिंग क्राइटेरिया होगा, यानी अगर 80 मार्क की एग्जाम होती है, 80 मार्क की, तो 32 मार्क्स या उसके ऊपर लाना है तो आप पास होंगे। अगर 32 के नीचे आता है तो आप फेल हो जाएंगे। फेल होना मतलब क्या? अगले साल में नहीं जा पाएंगे, या 1 साल का गैप लेना पड़ेगा, या अगले साल में जाएंगे और फिर पिछले साल की केटीज को एग्जाम देंगे। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। समझो आपने 80 में से 60 मार्क का अटेम्प्ट किया, 20 मार्क आप कर ही नहीं पाए, ओके, और आपका 80 में से 32 मार्क के ऊपर आ गया तो आप पास हो गए। लेकिन समझो आपका मार्क्स 80 में से 10 आ गया है, 32 से कम आ गया, तो आप फेल में काउंट होंगे, रिजल्ट ऐसा
फेल लिख के आएगा, या 80 में से समझो 25 मार्क्स आ गया, 28 आ गया, 30 आ गया तो फेल में काउंट होता है। इस तरह से कम आ गया तो फेल में काउंट होता है। अब देखो यहाँ पर 1 मिनट, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एग्जाम पासिंग क्राइटेरिया क्या है। एक 40% मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट और एंड सेमेस्टर एग्जाम में होना चाहिए। जो सेमेस्टर की थियरी एग्जाम्स होगी उसमें भी 40% मार्क्स आना चाहिए, जो इंटरनल एग्जाम होगी उसमें भी 40% आना चाहिए। जो इंटरनल एग्जाम है या टर्म वर्क है, ओरल है, प्रैक्टिकल, उसमें भी लैब कोर्स में भी 40% मार्क्स होना चाहिए। यानी आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो 40% मार्क्स होना चाहिए तो ही होगा। ओके, अब ये केटी के रूल्स क्या होते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। देखो केटी के रूल्स क्या होते हैं कि अगर आपको केटी लग गई है तो आपको उस सब्जेक्ट का रीअपियरेंस होगा, री एग्जाम होगा, आपको वो सब्जेक्ट वापस एग्जाम देना है। अगर वापस देने के बाद आप फेल होते हो तो फिर वापस देना पड़ेगा। पास हो गए तो क्लियर हो गया, केटी क्लियर हो गया, इस तरह से बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, जो मैं भी आपको बता रहा था कि भाई समझो सेमेस्टर 1 में आपको 2 सब्जेक्ट में केटी लगी और सेमेस्टर 2 में एक ही सब्जेक्ट में केटी लगी, तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, एक साल में 3 सब्जेक्ट, तो आपको 3 सब्जेक्ट में केटी लग गई। यहां पर बोला है कि मैक्सिमम ऑफ 5 एक्सटर्नल यानी एंड सेमेस्टर केटी जो है अलाउड है। यानी कि अगर एक साल में 5 या 5 से कम केटी लगती है, 5 या 5 से कम सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो आपको अलाउ किया जाएगा कि आप फर्स्ट ईयर में फेल होते हुए भी सेकेंड ईयर की अंदर कॉलेज में जा सकते हैं, सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन सर मैं तो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट में फेल था, तो आपको क्या करना होगा कि सेकेंड ईयर की जो पढ़ाई है यानी 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर वो करते करते साथ में जो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट में आप फेल हुए थे 3 सब्जेक्ट में, उनके वापस से एग्जाम फॉर्म भर के केटी का एग्जाम देना है और उन्हें सेकेंड ईयर की पढ़ाई करते करते साथ में फर्स्ट ईयर के फेल्ड सब्जेक्ट का भी तैयारी करना है, उसकी एग्जाम देनी है, एग्जाम फॉर्म भर के और उसे पास करना है। कितने सब्जेक्ट तक अलाउड होता है, आप अगर फर्स्ट ईयर में समझो फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है, सेकंड सेमेस्टर में 5-6 सब्जेक्ट है, टोटल मिला के जो 10-12 एग्जाम्स होती है उसमें से 5 सब्जेक्ट के अंदर टोटल मिला के फर्स्ट ईयर के दोनों में 5 सब्जेक्ट के अंदर या उससे कम अगर फेल है तो चलेगा, आप सीधा अलाउड टू कीप टर्म्स हो जाएगा, यानी एटी केटी मतलब आप सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। लेकिन अगर 5 सब्जेक्ट से ज्यादा एग्जाम में फेल होते हैं तो क्या, फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म मिला के 5 से ज्यादा सब्जेक्ट में आपको फेल हो गए यानी केटी लगी, तब क्या, तो आपको सेकेंड ईयर में अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, आपको घर बैठना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर होने के बाद सेकेंड ईयर के लिए आप कॉलेज नहीं जा सकते, एनरोल नहीं कर सकते। आपको पहले ये जो 5 से ज्यादा केटी फर्स्ट ईयर की थी उसे क्लियर करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा और उसके बाद आप सेकेंड ईयर के लिए एनरोलमेंट करके जाओ। इसमें 1 साल आपका नुकसान हो सकता है। ऐसे ही जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, इंटरनल्स होते हैं, 3 इंटरनल एग्जाम पूरे साल भर में जो वाइवा यूनिट टेस्ट होता है उसमें 3 इंटरनल एग्जाम तक ही केटी अलाउड है, उससे ज्यादा होगा तो ये भी जो है आपको दिक्कत दे सकता है। तो ये हुआ नंबर, यहाँ पर आपको यू विल फेस अ ड्रॉप मीनिंग यू कैन नॉट प्रोसीड टू द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि हमें पहले तो केटी रखनी ही नहीं है, किसी सब्जेक्ट में फेल होना ही नहीं है, हर सब्जेक्ट में पास होना है। अगर कोई सब्जेक्ट हमारा वीक है तो उस वीक सब्जेक्ट पे मेहनत करके कैसे भी 40% मार्क्स से ज्यादा लाना है। टोटल फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम के सारे सब्जेक्ट मिला के सब में पास होने की कोशिश करनी है। फिर भी अगर फर्स्ट ईयर है, नए नए हो, टाइम नहीं मिला, समझ में नहीं आया, 1-2 सब्जेक्ट में फेल हुए, केटी हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेकेंड ईयर में जाने के बाद उसके ऊपर भी ध्यान देके उसको क्लियर करना है। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं कि गोल्डन केटी रूल होता है। ये गोल्डन केटी रूल क्या होता है कि भाई आप फर्स्ट ईयर की जो केटी है, अब ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पढ़ो इसको अच्छे से। इसको मैं समझाता हूँ कि भाई अगर आपको फर्स्ट ईयर में कोई केटी लगी है तो उसको क्लियर करने के लिए सिर्फ सेकेंड ईयर तक ही आपको चांस है। सेकेंड ईयर खत्म होने के पहले आपको सेकेंड ईयर के भी सारे सब्जेक्ट आप पास करो या ना करो, लेकिन सेकेंड ईयर क्लियर होने के पहले फर्स्ट ईयर का जो केटी सब क्लियर करना है। अगर आप सेकेंड साल खत्म हो गया, सेकेंड ईयर खत्म हो गया और आपको फर्स्ट ईयर की केटी अभी भी आपके पास है, आप उसको क्लियर नहीं कर पाए तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, आप थर्ड ईयर में नहीं जा पाएंगे।
ऐसे ही सेकेंड ईयर में अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं तो थर्ड ईयर होते होते आपको उसको पास करना है। थर्ड ईयर खत्म होने के पहले सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट जो फेल सब्जेक्ट थे, केटी था, उसको क्लियर करना, नहीं तो आप फोर्थ ईयर में नहीं जा पाओगे। ये चीज यहाँ पर आपको देखने मिलती है। तो सर ये जो केटी होता है इसका फाइनल मार्कशीट पे कुछ असर, समझो आपका कोई सब्जेक्ट फेल हो गया तो जो रिजल्ट आएगा उसमें फेल लेके आएगा, लेकिन आप फिर से उसका एग्जाम दोगे, फिर से एग्जाम दोगे अलग से उस सब्जेक्ट का, सिर्फ उसी सब्जेक्ट का जिसमें आप फेल हो, फिर आप उसको अच्छा मार्क्स लाते हो, 40% के ऊपर पास हो जाते हो, तो आपको नया एक रिजल्ट मिलेगा उस सब्जेक्ट का। फाइनल रिजल्ट पे कहीं लिख के नहीं आता है कि आपने ये केटी वगैरह रखा या ये हुआ, तो फाइनल रिजल्ट पूरा कंबाइन आता है। अब फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं कि फाइनल रिजल्ट कैसे आता है। सबसे पहले कंप्लीटिंग योर डिग्री, ओके, यू विल नॉट रिसीव योर डिग्री अंटिल ऑल ऑफ योर केटीज हैव बीन क्लियर। फाइनल 4 साल हो गया। अब 4 साल होने के बाद आपकी डिग्री आपको कब मिलेगी, जब तक आपका सारा केटी क्लियर रहे। अगर आपका कोई केटी है वो क्लियर है तो ही आपको डिग्री मिलेगी। अगर 4 साल आपके कंप्लीट हो गए फिर भी आपको थर्ड या फोर्थ ईयर का कोई केटी रह गया है, कोई सब्जेक्ट में आप फेल हो, तो उसको पहले पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। अब इसके बाद फाइनल ईयर का जो रिजल्ट मिलता है उसके बारे में बात करेंगे कि जो फाइनल ईयर के रिजल्ट पे, जैसे 10th और 12th में देखा आपको परसेंटेज लिख के आता है, आप बोलते हो अरे मुझे 90% आया, 80% आया, 85% आया, 95% आया, आप बोलते हो, सीटी में परसेंटाइल बोलते हैं, 10th और 12th में परसेंटेज बोलते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें परसेंटेज वगैरह नहीं होता, उसमें सीजीपीए होता है। इस तरह से एसजीपीए या तो सीजीपीए होता है, यानी पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। आपको जब भी पूछा जाएगा अरे आपका कितना पॉइंटर आया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आए, पॉइंटर, आप बताते हो 9 पॉइंटर आया, 10 पॉइंटर आया, समझ में आ रहा है। इस तरह से आप बताते हो, आपके पॉइंटर्स आप बताते हो, ठीक है। लेकिन ये पॉइंटर्स क्यों, ये सिस्टम क्यों लाया गया पॉइंटर्स, पहले देखेंगे ये पॉइंटर सिस्टम है क्या। देखो, सबसे पहले अगर आप एग्जाम में बैठे ही नहीं तो आपका रिजल्ट पे एब्सेंट लिख के आता है। अगर आपको 40% से लेस मार्क आ गए हैं तो आपको फेल लिख के आता है रिजल्ट पे। अगर आपको 40 से 45 के बीच में मार्क्स है तो पास लिख के आता है, आपका पॉइंटर होता है 4। 45 से 55 आपको सी ग्रेड मिलता है और पॉइंटर आता है 5। 55 से 65 आपको बी ग्रेड मिलता है और पॉइंटर आता है 6। 65 से 75 बी प्लस पॉइंटर 7। 75 से 80% आपने स्कोर किया है तो ए मिलेगा, वाह वेरी गुड, ए, और पॉइंटर होगा 8। बट समझो 80% से लेके 85 के बीच में आपका है तो आपको मिलता है ए प्लस, वाह एक्सीलेंट। पॉइंटर कितना हुआ 9, 80 और 85 के बीच में पॉइंटर है 9, ए प्लस, बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन कोई अगर बच्चा 85 के ऊपर है, 85 है, 87, 90, 95, 100 तक है, उसको सेम आउटस्टैंडिंग यानी ओ ग्रेड रखते हैं और उसको पॉइंटर मिलता है 10। अब यहाँ पर ऐसा क्यों, यहाँ पर समझो कि आपको 87% मिला और आपका दोस्त है उसको 95% मिला, तो आप दोनों को 10 पॉइंटर दिखाया जाएगा ओ ग्रेड। ये इसलिए किया गया कि मेरिट सिस्टम को खत्म करने के लिए किया गया। यहाँ पर जो इंजीनियरिंग है उसमें बच्चे का लेवल दिखाया गया है कि वो किस लेवल में बैठता है, ताकि एक एक मार्क्स के लिए जो लोग बच्चे कंपटीशन करते हैं, एक एक मार्क्स 1-1% के लिए, वो यहाँ नहीं दिखना चाहिए, इसलिए ये सिस्टम ऐसा लाया गया है। तो फाइनली जब आपका इंजीनियरिंग का रिजल्ट आएगा तो इस तरह से ग्रेड दिखेगा, ओके, ओ, ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी, पास या फेल, और ये पॉइंटर होंगे। तो आपका टारगेट क्या होगा 10 पॉइंटर। अगर आप 85 के ऊपर 86 भी लाते हैं तो भी 10 पॉइंटर, और 96, 99 भी लाते हैं तो भी 10 पॉइंटर। तो कोशिश करो कि आप ओ ग्रेड में आ जाओ, 10 पॉइंटर में आओ, नहीं तो 9 पॉइंटर तो पहुंचना ही है। ये बहुत मायने रखता है फ्यूचर में, आगे चल के जब प्लेसमेंट्स होंगे ये पॉइंटर जो है वहां पर मायने रखता है। अब सर आपने इतनी सारे बातें बता दी कि केटी क्या होता है, फेल होते हैं तो कैसे हम अगले साल में कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन भी तो बताइए, केटी से कैसे बचा जाए। तो भाई केटी से बचने के तरीके, सबसे पहला तरीका नियमित पढ़ाई, रेगुलर स्टडीज, हल्के में नहीं लेना है। अगर आपने किसी की बातें सुनी होगी, बस 12वीं में पढ़ाई कर लो, बस सीटी में अच्छे परसेंटाइल लाओ, आगे तो एकदम जलवा ही जलवा है, एंजॉय ही एंजॉय करना है। अगर आपको किसी ने ये बोला था तो उसने आपके साथ फरेब किया है, झूठ बोला है। भाई कभी जिंदगी में आराम नहीं मिलेगा, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये जो आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग होगी इसमें पढ़ाई करना ही एंजॉयमेंट है।
एक बार जब आप निकल जाओगे ना डिग्री करके, जब प्लेसमेंट हो जाएगा, जॉब वगैरह में जाओगे, काम धंधे में लगोगे, तब आपको पता चलेगा यार दिन भर दुनियादारी दोस्ती वगैरह छोड़ के सुबह से लेके रात तक सिर्फ हम नौकरी या जॉब या कोडिंग में ही बिजी हैं, काम में ही बिजी हैं। ओके, रात को घर आते थके आ रहे, फिर सुबह होता है, फिर काम पे जाना पड़ता है, और वो रूटीन ही अलग होता है। फिर कॉलेज की लाइफ याद आती है। तो असली एंजॉय पढ़ाई करने में, कॉलेज लाइफ में टेंशन मतलब जिंदगी भर कभी आराम नहीं मिलेगा। ओके, आपको नियमित पढ़ाई करनी है, रेगुलर स्टडीज करनी है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सैटरडे संडे ही पढ़ूंगा। मैंने एक ड्रॉपर स्ट्रेटेजी टाइम टेबल डाला हुआ है, वो जरूर देखो कि कैसे अपने आप को सैटरडे संडे के अंदर यूटिलाइज करना है, अपने टाइम को मंडे से लेके थर्सडे फ्राइडे तक कैसे यूटिलाइज करना है, वो सारी चीजें देखो। ओके, सभी विषयों की नियमित रूप से पढ़ाई करें और हर परीक्षा के लिए तैयारी करें। हर सब्जेक्ट के लिए तैयारी कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, सब में पास होना है, अच्छे पॉइंटर लाने के लिए लगातार प्रयास करें। मतलब कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला कि भाई आप 2 दिन पढ़ाई करो, फिर आप तुम्हारा भाई 2 दिन आराम करेगा, सैटरडे संडे पब में जाएगा, ये सब मत कर। कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोज करना है। यदि आपको किसी विषय में कठिनाई हो तो शुरुआती चरण में ही उस पर ध्यान दें, इससे आपको बाद में परीक्षा में पास होने में आसानी हो। आपको कोई सब्जेक्ट वीक लग रहा है, देखो नॉर्मली कौन से सब्जेक्ट में लगता है, केटी, मैथ्स होता है, मैकेनिक्स होता है, BEE होता है, ऐसे सब्जेक्ट में केटी के ज्यादा चांसेस होते हैं। आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, जो सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है उस सब्जेक्ट पे पहले से ही ध्यान दो, उसका बेसिक सीखो, उसके अंदर इंटरेस्ट लो, तो वो सब्जेक्ट आसान बन जाएगा, केटी नहीं लगेगी। अब केटी लगती क्यों है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पहले कॉलेज जा रहे आ रहे, समझ में ही नहीं आ रहा है, सिर्फ आने जाने में ही उनका सब चला जाता है टाइम। और जब फिर उनको समझ में आता है अच्छा ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट है, इतने मॉड्यूल आएंगे एग्जाम में, फिर वो पढ़ने बैठता, पता चलता है 2 ही दिन ही बचा एग्जाम में। तो संभलते संभलते एग्जाम आ जाती है और फिर मौका नहीं मिलता, फिर बोलते यार इतना लेट एडमिशन हुआ, इतना कम टाइम में मैं कैसे करूं, रोना धोना चालू होता। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी सितंबर है, आपके दिसंबर एंड या जनवरी में ही फाइनल जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगी, उसके पहले हर महीने, एक महीने के अंदर ही आपको क्लास टेस्ट होगा, जिसको यूनिट टेस्ट भी बोलते हैं। मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा पढ़ा है नहीं, 2-3 हफ्ते की एग्जाम आ जाएगी। आपको अभी तक रूबरू होने में ही टाइम लगा, फैमिलियर होने में, फिर कैसे करोगे। तो इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ, हमने पढ़ाना चालू किया है। हमारा ये जो चैनल, फ्री चैनल है यूट्यूब पे, इंजीनियरिंग चैनल, दिनेश सर इंजीनियरिंग, आप पढ़ना चालू करो ना, आपको बेसिक से सब बता रहे हैं। तो नियमित रूप से पढ़ाई करनी है, जो टफ सब्जेक्ट है उसमें पहले से ही ध्यान देना है, और अपने सीनियर्स की सलाह लो। अपने जो बड़े भाई बहन आपसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग वगैरह की, या जो दूसरे सीनियर्स होंगे, उनसे पूछे, वो आपको गाइडेंस देंगे। अब आप क्या बोलो, सर मेरे फैमिली में तो मैं ही पहला इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, मेरे आसपास तो कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं, सर मुझे कोई बताते भी नहीं है दोस्त लोग। अरे कोई, अरे हम लोग है ना, तुम्हारा सीनियर हम है, मेरे पास इतनी टीम आई हुई है, सब आपको हर सब्जेक्ट में गाइड कर रही है। हमें अपना सीनियर समझो और हमारे जो लेक्चर्स है उसको फॉलो करो, फ्री में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट को फॉलो करो, हर वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, हर सब्जेक्ट की हमारी यूट्यूब की नोटबुक बना लो, सर जो सिखा रहे हैं। अरे PDF नोट्स भी दे रहे हैं ना भाई, लेक्चर्स होने के बाद हमारा जो दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है, वहां पर आपको फ्री PDF नोट्स मिल रहा है, वहां से आप अपने नोट्स बनाओ, सीखो ना भाई, स्ट्रांग हो जाओगे एकदम। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से सब है, होप सो आपको पता चल गया है कि कैसे क्या है। तो भाई कीप टर्म्स यानी केटी नहीं लेना है। सबसे ज्यादा फर्स्ट ईयर में ही केटी लगती है, फेल होते हैं बच्चे, आगे चल के वो समझ जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कैसे पढ़ना क्या पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में संभलते संभलते एग्जाम आ जाती है। तो आप वेट मत करो, कॉलेज शुरू हुआ तो आप पढ़ाई चालू करो। कोई बच्चा सोचता है कि मेरे कॉलेज में जो लेक्चरर आएंगे मैकेनिक्स के, वो बताएंगे कि क्या चैप्टर पढ़ना है, कैसे, तब मैं पढ़ना चालू करूंगा, ऐसे मत करो, अभी से चालू कर दो। 12वीं बोर्ड क्या कॉलेज चालू होने पे किया था? 11वीं में जब थे आप, तभी आपने 12वीं की पढ़ाई चालू कर दी थी। इंतजार कर रहे थे क्या कॉलेज में चैप्टर चालू होगा क्या? नहीं, आपने कोचिंग लगाया था या तो यूट्यूब से कर रहे थे। अभी सर इंजीनियरिंग का हमको कैसे समझेगा, हमारे कॉलेज में क्या पढ़ाने वाले? हम जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाने वाले हैं, पहले चैप्टर से पढ़ा रहे हैं हम, पहले मॉड्यूल से, यूनिट से। ठीक है, तो दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल है, इसको फॉलो करो, ये आपके लिए एक वरदान है। आप समझो बात को, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है कि आप लेक्चर देखो, पढ़ाई करो। अभी आप बोलोगे सर अभी हम गणपति विसर्जन में बिजी थे, माहौल था, अरे खत्म हो गया माहौल, हो गया सब, अब वापस आ जाओ, बैक टू पेविलियन, पढ़ाई चालू कर। ठीक है, चलो मिलते हैं ऐसे और भी बहुत सारे मोटिवेटिंग वीडियोस के अंदर और लेक्चर्स के अंदर। चैनल को फॉलो करो, अपने दोस्तों को जरूर बताना, अपने सारे ग्रुप में फैला दो यार, अपने लिए एक वरदान चैनल आया है, दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल, सब कुछ शुरू से आ रहा है।
यस, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना आपको और कौन से वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।